हेलो स्टूडेंट, नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 5.1 के शेष सवाल। जहां तक हम लोग कल कंप्लीट किए उससे आगे के सवाल को देखेंगे। कल हम लोग पिछले सेशन में हम लोग ने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सवालों को देखे थे, लेकिन आज हम लोग उससे नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। आज पूरा कंप्लीटली इस चैप्टर को खत्म करके जाना है और जितने भी टाइम लग जाए आज इसको खत्म कर ही देना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के देखिए। उसके बाद ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से। सबसे पहला सवाल यही है कि निर्धारित करिए कि ये दिया गया फलन संतत है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे फलन दिया हुआ है कि फलन का मान x स्क्वायर इंटू साइन 1/x होगा तब जब x का मान नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। मतलब 0 को छोड़ करके या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। दूसरी बात कर रहा है कि फलन का मान क्या होगा, 0 होगा यदि x बराबर क्या हो, 0। तो यहां से हम फलन का मान निकाल लेंगे और यहां से दोनों लिमिटों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, यहाँ पे फलन का मान निकालेंगे। ये परिभाषित है, फलन का मान निकालेंगे यानी f0 का मान निकालना। किसका, f0 का। तो कहां से निकलेगा, ये रहा, इसके लिए फलन क्या है, 0 है, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसमें किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर fx माइनस fx। ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x क्या हो जाएगा, 0 माइनस h के रूप में हो जाएगा। 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h के रूप में बदलेगा, यानी ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 fx, ये हो जाएगा माइनस h। 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फलन का मान ले आते हैं। फलन का मान ले आइए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन इसके लिए लेस देन वाला पार्ट यहां से ही आएगा और ग्रेटर वाला यहीं से आएगा। तो इसके लिए समीकरण क्या है, फलन दिया हुआ है x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h। साइन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस h। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन माइनस h। और साइन माइनस x जानते होंगे कि साइन माइनस x जो होता है वो माइनस साइन x के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन h। ये यहां माइनस, इसका माइनस बाहर निकाल दिया। अब हमको क्या करना है कि इसको क्या करना है, साइन x अपॉन x के रूप में एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसा आपको कहीं दिखे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको दिखे कि साइन x अपॉन x है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको sin x अपॉन x के रूप में लाएंगे। x की जगह 1 अपॉन h लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन h करने के लिए 1 अपॉन मतलब 1/h से गुना कर दिए, भाग दे दिए। और गणितीय रूल क्या होता है, जिस संख्या से आप गुना कर भाग देते हैं उस संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना भी देना पड़ेगा। तो ये अब क्या हो गया, sin x अपॉन x के रूप में बदल गया। sin x अपॉन x के रूप में ये बदल चुका है। तो ये हम नॉर्मली जान रहे हैं कि ये तो 1 हो जाएगा, बात करना है इसके ऊपर। तो एक h इससे कट जाएगा, सॉरी एक h इससे कट जाएगा, पावर खत्म, बचेगा क्या, माइनस h ना। तो ये बचा हमारा क्या चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बचा h इंटू साइन 1 अपॉन h बटे 1 अपॉन h। ये टोटल हो जाएगा 1, h का मान पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1, यानी 0 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। इसी रूप में हम यहाँ पे निकालेंगे किसका, राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस fx, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h करिएगा क्या होगा, h होगा। दैट मींस ये बोलेंगे h टेंड्स टू 0 fh, जहां जहां x होगा वहां क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। समीकरण तो वही आएगा फलन का मान, यानी क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h। फिर से वही काम कर लेंगे हम, क्या करेंगे कि 1 अपॉन h लाने के लिए 1 अपॉन h से भाग दे देंगे और उसी संख्या से गुना कर देंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, ये 1 अपॉन h से भाग दे दिए और उसी 1 अपॉन h से गुना भी कर दिए। तो इसका वैल्यू 1, यहां से एक h कट जाएगा
रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, फलन का मान क्या निकल जाएगा, लिमिट का मान निकल जाएगा 0। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके। हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में क्या है, समान है, फलन का मान 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट भी 0। तो क्या बोला जा सकता है, इसको बोल सकते हैं हम कि लिमिट चूंकि क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान यानी f0 का मान तीनों आपस में बराबर है, तो बोल सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, बात रहा इसका कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा तो x अपॉन x रहेगा, साइन x अपॉन x रहेगा, तो इसका मान 1 क्यों होता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और प्रूफ करके दिखा देंगे कि साइन x अपॉन x 1 क्यों होता है, साइन थीटा बटा थीटा 1 क्यों हो जाएगा, अगर h होता है कोई भी रहेगा सेम टर्म अगर है तो वो क्या हो जाता है 1 में बदल जाता है। इसको हम अलग से प्रूव कर देंगे। ये देख लिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि फलन fx है, क्या है कि sin x माइनस cos x तब होगा जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा। दूसरी बात कह रहा है कि फलन का मान -1 तब होगा जब x का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फलन का मान निकालेंगे, यानी यहाँ पे 0 का मान निकालेंगे। बराबर 0 होगा तो उसके लिए फलन का मान क्या है, -1। फलन निकल गया, अब क्या करेंगे, हम इसका लिमिट निकालेंगे दोनों। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर माइनस fx, ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 में बदल जाएगा और f जो हो x जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 माइनस h के रूप में हो जाएगा। तो 0 माइनस h करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h हो जाएगा, ये हो गया माइनस h। अब क्या करेंगे, यहां से फलन ला करके रख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से आएगा और राइट हैंड लिमिट भी यहीं से आएगा, तो हम निकाल लेते हैं दोनों का मान। तो हम यहां से लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान हो गया क्या चीज, साइन x, x के जगह क्या लिखेंगे माइनस h, माइनस क्या लिखा है cos x, cos x के भी क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे, लिमिट हटा दीजिए और x का मान पुट कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट का मान हटा करके पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन -0 बोलिए और ये क्या हो जाएगा cos -0 बोलिए। तो साइन हो गया साइन 0 और यहां हो गया क्या चीज cos 0। साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1। तो 1 0 माइनस 1 करिएगा तो क्या निकलेगा -1 निकलेगा। फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, मतलब एक राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लिया जाए। यहां हम निकाल रहे हैं इसका राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर पावर प्लस fx, ये बदल जाएगा किसमें h में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहां x है वहां क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h को हम लोग क्या बोलेंगे h बोलेंगे, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f h हो जाएगा, जहां जहां x होगा वहां h कर दीजिए। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन ये रहा, तो साइन x के जगह क्या हो जाएगा साइन h हो जाएगा, माइनस cos x के जगह क्या हो जाएगा cos h हो जाएगा। लिमिट हटाएंगे h का मान पुट कर दीजिए, वही हो जाएगा साइन 0 माइनस cos 0, साइन 0 का मान 0, साइन cos 0 का मान क्या होता है 1, 0 माइनस 1 करेंगे तो -1। क्या देख रहे हैं कि फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो तीनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे संतत। चूंकि यहां देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और उसके फलन का मान वो तीनों क्या है आपस में बराबर है, अतः बिठाना था लिख, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अतः क्या है x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत है। क्वेश्चन नंबर 26 में यहां दिया है कि फलन क्या होगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x तब होगा जब x का मान नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 हो। तो वही बात कि नॉट इक्वल टू का क्या मतलब, या तो पाई बाय 2 से छोटा होगा या तो वो क्या होगा पाई बाय 2 से बड़ा होगा। दूसरी बात कह रहा है कि फलन का मान 3 होगा यदि x का मान क्या होगा पाई बाय 2 के बराबर होगा।
और ये सवाल कर रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर π/2 पर फलन क्या है, संतत। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के सवाल को बना चुके हैं। क्या होता है कि जब ये संतत ही बोल दे तो हमको क्या करना है, प्रूव करके नहीं दिखाना है कि ये संतत है। संतत है तो तीनों का मान निकाल करके आपस में इक्वल कर देंगे, वहां से हम क्या करेंगे, k का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चलिए इसको सॉल्व किया जाए, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो फलन का मान निकाल लेते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं किस पर, x बराबर एट पॉइंट x बराबर π/2 यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं, यानी f π/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फलन π/2 का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, इसके सामने वाला 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर पावर माइनस fx। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, h में बदल जाएगा, यानी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जहां x है वो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h के रूप में बदल जाएगा। अब यहां से फलन का मान निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फलन यही होगा, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया फलन क्या, k इंटू कॉस π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू x, यानी π/2 माइनस h। क्या किए कि x के जगह जहां जहां x था वहां वहां क्या कर दिए, π/2 माइनस h कर दिए। ये x का वैल्यू, और ये क्या करते हैं, उसमें हम h माइनस कर देते हैं, एक माइनर सा पॉइंट। तो यहां पे हम ये बात करते हैं, एक चीज आपको पता होगा कि देखे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा के रूप में होता है, और कॉस 90 का बात करेंगे तो क्या होगा, वो साइन थीटा के रूप में बदलता है। अब थीटा के जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, h, और 90 की जगह क्या लिखा हुआ है, π/2। π/2 क्या होता है, रेडियन में 90 डिग्री का ही मान है। ये क्या है, रेडियन में है लेकिन 90 ही है। और थीटा की जगह क्या लिख दिया है, h। तो इसको करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, साइन h में बदल जाएगा। ये cos π/2 माइनस h जो होगा वो साइन में बदल जाएगा। दैट मींस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k अपने जगह पे है, ये क्या बदल गया, ये बदल गया साइन h के रूप में। नीचे देखिए ये है पाई माइनस 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस पाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू h करेंगे तो 2h। ये पाई प्लस में माइनस में दोनों आपस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, देखिए तो बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। ध्यान से अगर आप देखिएगा, इस दोनों कांस्टेंट टर्म को अगर अलग कर दिया जाए तो बचेगा क्या, साइन h अपॉन h, h बराबर 0। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे इसके ऊपर कि अगर क्या हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और यहाँ पे क्या हो, साइन h अपॉन h हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1, बचेगा क्या, k अपॉन 2। तो यहां से हम वैल्यू इसका निकाल लिए, ये निकल गया मेरा k अपॉन 2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 के रूप में बदल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फलन का मान निकाल लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ये हो गया राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 टू द पावर प्लस fx, ये बदल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में, और ये हो जाएगा x π/2 प्लस h के रूप में। फलन मान लाइए वही रहेगा, यानी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी cos π/2 प्लस h इस बार अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। फिर से यहां देखिएगा तो साइन क्या है, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस h जब करते हैं, 90 प्लस थीटा जब करते हैं तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट का। थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जहां पे क्या होता है, 0 से लेकर के 90 के बीच होता है। 90 में अगर कुछ घटाते हैं तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। उसके बाद बात करें अगर 90 में कुछ भी जोड़ा जाए तो वो चला आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में 2 ही पॉजिटिव होता है, एक तो होता है साइन और दूसरा होता है कॉसेक। इसके अलावा सारे टर्म निगेटिव होंगे। दैट मींस ये क्या हो गया, ये बदलेगा तो साइन में लेकिन माइनस में हो जाएगा।
तो साइन में तो बदलेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वाइप कर रहे हैं हम। तो ये साइन में तो बदलेगा लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k अपने जगह पे है और ये बदल गया किसमें, माइनस साइन h के रूप में, माइनस साइन h के रूप में अपॉन ये क्या हो गया पाई, माइनस 2 से इसको गुना करिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ पाई, और ये प्लस ये माइनस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 2h बचेगा। एक बार इसको फिर से अरेंज करिए, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को बाहर ले आइए, माइनस k इंटू साइन h अपॉन पाई से पाई खत्म हो गया, बचेगा क्या माइनस 2h। इस माइनस को काट दीजिएगा तो वही टर्म फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको चाहे तो आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा k अपॉन 2 इंटू 1 यानी k/2। तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न क्या कर रहा है कि x बराबर π/2 पर फलन संतत हो, तो संतत है तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उससे हम मान निकाल सकते हैं। देखिए दोनों का मान याद रखिए, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला k/2 और राइट हैंड लिमिट का भी k/2, फलन का मान निकला है 3। इसको हम थोड़ा सा वाइप कर रहे हैं, जगह का अभाव है। ये यहां से क्या हो गया, प्रश्न से अगर लिखिएगा यहां से, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि चूंकि x बराबर π/2 पर फलन क्या है, संतत है। तो फलन अगर संतत है तो इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर होगा इसके फलन के मान का, यानी π/2, f/2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाले क्या चीज, k/2, राइट हैंड लिमिट का मान निकाले k/2 और फलन का मान निकाले 3। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को या तो आप रखिए एक साथ, या तो इन दोनों को एक साथ लेकर के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं, ये हो गया k/2 बराबर 3। दैट मींस k का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, यानी k का मान अगर इसमें 6 रख दिया जाए तो वो क्या होगा, π/2 पर ये फलन संतत होगा। k का वैल्यू कितना निकल गया, 6। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देख रहे हैं कि ये फलन दिया हुआ है और बोल रहा है कि k का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2 पर क्या हो, फलन संतत हो। तो पहले वाला जैसा ही सवाल है, क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बात कर लेना है इसके फलन का मान, यानी x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, फलन का मान निकालेंगे, यानी f2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वल टू वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, इसके लिए k x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k इंटू 4, इसको बोला जा सकता है 4 इंटू k, 4k। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट निकाल लेंगे दोनों, तो लिमिट निकाल लेंगे। इस सवाल को आप दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक तो वो हो गया नॉर्मली कि अलग अलग आप निकाल लीजिए उसके बाद रख लीजिए, या डायरेक्ट आप लिखिए प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है, इसीलिए इसको बोला जा सकता है। लास्ट से शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट सारा समीकरण को यहीं पे हल करना है, दोनों लिमिट को, फलन के मान को, और इक्वेट करते हुए लास्ट में आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर संतत है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, इसका राइट हैंड लिमिट जो होगा, और इसके फलन का जो मान होगा, वो तीनों क्या होगा, आपस में बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर पावर माइनस fx बराबर, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर प्लस fx, और ये फलन यानी फलन का मान 2 कहां पे रखेंगे, इक्वल टू वाला टर्म ये रहा, ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाता है 2 माइनस h बराबर, इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस h के रूप में बदल जाएगा, और ये हो गया 4k।
ये हो गया 4k। अब यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, दोनों के फलन का मान निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फलन यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और फलन का मान क्या होगा, ग्रेटर देन के लिए फलन का मान है 3, तो यहाँ रखने का जगह ही नहीं है, ये हो गया 4k। लिमिट हटाएंगे h का मान पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया 3 बराबर ये क्या है 4k। इसको सॉल्व करिएगा, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, यानी ये आएगा कितना 4k, ये है 3, ये कितना निकला है 4k। तो ये दोनों क्या है, समीकरण एक समान है, तो या तो इन दोनों को एक साथ लेकर के या तो इन दोनों को एक साथ लेकर के किसी दो को एक साथ लेकर के k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 4k बराबर क्या निकला 3। अब यहां से k का मान अगर आप चाहिए तो क्या निकलेगा, ये 4 को बटे में लाना पड़ेगा, दैट मींस 3/4 आएगा। बहुत आसान है, इस तरीका से भी आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल उसी के जैसा है, सेम सवाल है। तो ये काम करिए, दोनों हम भी और आप भी दोनों एक साथ बनाते हैं। पेन पेपर अपने साथ रखिए और बनाना शुरू करिए। चलिए दोनों मिलकर के इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फलन का मान निकालेंगे। तो फलन या तो आप वो डिटेल्स में बनाइए, चलिए हम उसी रूप से शॉर्ट में बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। चलिए लिखिए, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि चूंकि x बराबर पाई पर फलन क्या है संतत, फलन संतत है। तो फलन अगर संतत है तो क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, इसका राइट हैंड लिमिट जो होगा और इसका फलन का मान जो होगा यानी f पाई का वैल्यू जो होगा वो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई पर पावर माइनस fx। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू पाई पर पावर प्लस fx। और फलन के लिए हम लोग फलन का मान निकालेंगे इक्वल टू वाले टर्म्स, यहां से निकलेगा। तो ये हो गया k इंटू पाई प्लस 1। क्लियर है, यहां से हम क्या करेंगे, ये h में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा h माइनस ये पाई c माइनस h हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा पाई माइनस h के रूप में। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा पाई प्लस h के रूप में। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस, राइट हैंड लिमिट प्लस, ये हो गया k पाई प्लस 1। लिमिट में यहाँ पे फलन का मान रखे दोनों का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगा यानी ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया k इंटू एक्स के जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस h प्लस 1 बराबर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का यहाँ ग्रेटर देन के लिए ये फलन होगा यानी cos h है, cos x है, तो cos क्या हो जाएगा पाई प्लस h के रूप में बराबर ये k पाई प्लस 1 आ चुका है। लिमिट हटा दीजिए दोनों में, लिमिट हटाएंगे तो h का मान क्या हो जाएगा पुट हो जाएगा यानी k इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1 बराबर यहां हो जाएगा cos पाई प्लस 0 बराबर ये क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1। पाई प्लस 0 करेंगे तो पाई ही होगा ना, ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस पाई 0 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई, बचेगा सिर्फ पाई प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा cos 180 और cos 180 का मान होता है -1। क्या होता है -1, याद रखिएगा cos 180 का मान होता है -1, तो ये हो गया -1 बराबर क्या हो गया k पाई प्लस 1। ये दोनों समीकरण एक जैसा है, तो या आप इन दोनों को एक साथ रखिए या तो इन दोनों को एक साथ लेकर के k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, यहाँ पे यहां से ले लिए क्या चीज k पाई प्लस 1 बराबर -1। इस 1 को उस पार ले जाएंगे तो -1 होगा यानी क्या हो गया k पाई बराबर -1 पहले से था, ये 1 उधर गया, ये भी क्या हो गया -1, तो दोनों आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा यानी k पाई बराबर -2 हो जाएगा। अब अगर आपको k का मान चाहिए तो क्या होगा, ये पाई बटे में आ जाएगा, दैट मींस k बराबर -2/पाई। ये फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे k का मान क्या होगा -2/h मतलब -2/पाई होगा, तो ये x बराबर पाई पर ये दिया गया फलन क्या होगा संतत होगा। क्लियर है सभी को।
क्वेश्चन नंबर 29 का अगर बात किया जाए तो यहाँ दिया है फलन और ये बोल रहा है कि k का मान ज्ञात करे यदि x बराबर 5 पर ये फलन क्या हो, संतत हो। तो ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा है, जितना अभी तक में 2-3 सवाल बनाए सिर्फ एक तरह के सवाल। तो इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग टाइप से बनाते हैं। क्या बनाएंगे लॉन्ग टाइप से कि पहले क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि प्रश्न से बोल रहा है कि x बराबर 5 पर संतत है। तो क्या होगा, तीनों चीज आपस में बराबर होंगे, यानी फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर करने के बाद k का मान निकालेंगे। सिंपल सवाल है। तो दोनों मिलकर बनाते हैं, आप भी उधर बनाइए हम भी बनाते हैं। चलिए दोनों मिलकर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसके फलन का मान, यानी फलन का मान यानी f5 का मान इक्वल टू वाला टर्म ये रहा, फलन का मान यहां से आता है यानी k इंटू 5 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या चीज, 5k प्लस 1। फलन का मान निकल गया। अब हम किसका बात करते हैं, लिमिट का बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पर पावर माइनस fx, ये क्या हो जाएगा, h में बदल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहां x है वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस h के रूप में बदल। यहां से फलन का मान ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का मान लेस देन वाले पार्ट के लिए ये रहा, ये मान होगा, यानी क्या होगा, k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। लिमिट हटा देंगे, उसके बाद इसका मान पुट हो जाएगा। लिमिट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी 5k प्लस 1। 5 में 0 माइनस करेंगे, 5 इंटू k करेंगे तो 5k प्लस 1। अब बात कर लेते हैं हम किसका, तो राइट हैंड लिमिट का। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पर पावर प्लस fx, ये बदल जाएगा h में, h टेंड्स टू 0 और x हो जाएगा 5 प्लस h के रूप में। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का मान ग्रेटर देन के लिए ये फलन आएगा, यानी ये होगा 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट हटाएंगे, h का मान पुट कर दीजिए। लिमिट हटा दिए, 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5। ये 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 माइनस 5 बराबर कितना निकल गया, 10। फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, चूंकि x बराबर 5 पर फलन क्या है, संतत है। अगर फलन संतत है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, इसका राइट हैंड लिमिट जो होगा और इसके फलन का मान जो होगा, यानी f5 का जो मान होगा, वो तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकाले हैं, 5k प्लस 1 बराबर, राइट हैंड लिमिट कितना निकाले हैं, 10 और फलन का मान निकाले हैं 5k प्लस 1, यानी 5k प्लस 1। ये दोनों सेम समीकरण है, इन दोनों को या इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। ये हो जाएगा 5k प्लस 1 बराबर 10। इस 1 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 5k, इस 1 को उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, यानी 5k बराबर क्या हो गया, 9। और अगर आपको k का मान चाहिए तो इस 5 को क्या करना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 9/5। क्वेश्चन नंबर 30 में यहां देख रहे हैं क्या है कि ये फलन दिया हुआ है और उसमें दो बिंदु दिया हुआ है, एक 2 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है। मतलब इन दोनों बिंदुओं पे बोल रहा है कि फलन क्या है, संतत है। तो ऐसे कंडीशन में a और b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 बिंदु है, तो पहले हम लोग 2 पर देख लेंगे कि यदि क्या हो, 2 पर फलन संतत हो तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करके कोई यहाँ पे a और b का एक समीकरण मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम इसी सवाल में कि x बराबर 10 पर इसकी कंटिन्यूटी निकालने के लिए ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करके क्या करेंगे, वहां से भी एक a और b का समीकरण निकल जाएगा, a प्लस b का। तो फर्स्ट वाले को समीकरण a और सेकंड वाले को समीकरण b मान करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह से हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं x और y के मान को निकालने के लिए, उसी तरह से इसको सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला बात करना है किस पर, x बराबर 2 पर। क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर। तो हम एक काम करिए, डायरेक्ट प्रश्न से बनाइए, जल्दी आसान से बन जाएगा। बोलेंगे क्या चीज, प्रश्न से
चूंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। तो संतत है तो क्या मतलब हुआ, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा इसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और इसके फलन के मान के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पर पावर माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट लिखना होगा तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर प्लस एफ एक्स, और फलन का मान इक्वल टू कम है 2 के लिए, 2 के लिए इक्वल टू का टर्म ये रहा, फलन का मान कितना है 5। ये बदल जाएगा h में और x हो जाएगा 2 माइनस h के रूप में। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस h के रूप में बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और फलन x का मान हो जाएगा 2 प्लस h के रूप में बराबर 5 है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, फलन का मान रख देंगे दोनों के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी फलन का मान है 5। राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान ये रहा ग्रेटर देन वाला पार्ट, इसके लिए ये रहेगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन क्या हो गया a इंटू एक्स का वैल्यू क्या 2 प्लस h और प्लस b लिखा हुआ है, प्लस b, और बराबर में क्या है 5। लिमिट हटाएंगे h का मान पुट कर देंगे, ये लिमिट हटा दिए तो ये 5 ज्यों का त्यों हो गया। लिमिट हटाएंगे तो a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b बराबर 5, यानी ये हो गया 5 बराबर 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 होगा, 2 को a से गुना करिएगा तो 2a प्लस b बराबर क्या निकलेगा 5। या तो इन दोनों को रखिए या तो इन दोनों को रखिए, दैट मीन्स यहां बोलेंगे क्या चीज 2a प्लस b बराबर 5। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको क्या मान लिए समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्व करते हैं सेकंड को, क्या लिखेंगे पुनः चूंकि x बराबर क्या है 10 पर फलन संतत है। फलन अगर संतत है इसलिए क्या होगा, इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान यानी f10 का मान, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो रखते चले जाइए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 पर पावर माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 टू द पावर प्लस एफ एक्स, और फलन का मान 10 के लिए इक्वल टू वाला टर्म ये है और फलन का मान हो जाएगा कितना 21। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f क्या 10 माइनस h के रूप में। ये उसी तरह से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 10 प्लस h के रूप में, ये 21 अपनी जगह पे 21 अपनी जगह पे। यहाँ पे फलन का मान रखिए, लेस देन के लिए ये फलन होगा, यानी ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू x का मान क्या 10 माइनस h ना 10 माइनस h प्लस b है। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन सा आएगा 21, ये भी 21 और ये भी 21। लिमिट हटा दीजिए, ये हो जाएगा क्या चीज a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b बराबर 21 और 21। ये हो जाएगा कितना 10a प्लस b बराबर 21 और ये भी 21। यहाँ पे दोनों को दो को रखते हैं, इस दोनों को रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a और b का मान निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है 2a प्लस b बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है, और ये कह रहा है 10a प्लस b बराबर 21, ये समीकरण 2। यहां अगर इसको कटाना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि b में कुछ नहीं है, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, b से b खत्म, ये 2 प्लस में है 10 माइनस में, तो क्या बचेगा माइनस 8a बचेगा, और 21 माइनस में 5 प्लस में तो कितना बचेगा माइनस 16, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16, a का मान निकल गया 2। ध्यान से देखिए चिन्ह सिर्फ बदल दिए, b से b कट गया, यहाँ पे माइनस 10 है, यहाँ 2 है, तो बचेगा क्या माइनस 8, यहाँ पे है 5 प्लस में और 21 माइनस में, तो माइनस 16, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16,
ए का मान निकल गया 2। अब इस ए को क्या करिएगा, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखिएगा तो बी का मान मालूम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण 1 में ए का मान रखने पर 2 यहां अगर रखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, इस 4 को उस पार ले जाएंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना निकलेगा 1, यानी बी का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे नजर डाला जाए तो लिखा है कि दर्शाएं कि fx फलन यानी दिया हुआ है cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर दिया हुआ फलन क्या हो, बहुपद हो या त्रिकोणमिति हो, वो x के सभी मानों के लिए संतत होगा। हम लोग sin x को प्रूव भी किए थे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर, अगर हम इसको तोड़ के बात करें तो ये cos x त्रिकोणमिति फलन है और ये x स्क्वायर क्या है, बहुपद फलन है। तो इसको अगर हम बनाना चाहे तो सब इसको प्रूव कर सकते हैं नॉर्मली, नहीं तो बता सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद फलनों का फलन है। ये क्या है, फलनों का फलन है। तो ये इस रूप में दिया हुआ है कि fx बराबर क्या है, h ऑफ gx। ये ऐसा रूप है, ये क्या है, फलनों के फलन है। क्या है, फलनों के फलन है। hx ऑफ gx, ये क्या है, hx ऑफ gx, ये फलन का फलन है। तो hx को यहाँ क्या बोले हैं, cos x, और gx क्या है, x स्क्वायर। तो इन दोनों को अलग अलग प्रूफ करना होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये hx क्या है, यहाँ पे hx क्या है हमारा cos x है और gx हमारा क्या है, x स्क्वायर है। अब इसको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये बहुपद फलन है। इसको प्रूफ भी करना चाहते हैं तो प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, माना कि ये मान लेते हैं x बराबर c, क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं, जहां क्या c क्या है, c एक वास्तविक संख्या, c एक वास्तविक संख्या, यानी x बराबर c पर सभी क्या होंगे, संतत होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं gx का, सॉरी hx का। hx बात करेंगे x बराबर c पर, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फलन का मान यानी hc का मान। तो बोलेंगे क्या चीज, cos c हो गया, ये हो गया फलन का मान। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। ये लिखेंगे क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू c पर पावर माइनस fx, ये क्या हो जाता है, h के रूप में बदल जाता है, यानी h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा c माइनस h। फलन का मान ला करके रखिए, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, फलन क्या हो गया, cos ये है, तो यानी cos x के जगह क्या हो जाएगा, c माइनस h। c माइनस s देख करके आपको ऐसा याद आना चाहिए, ये a माइनस b का फॉर्मूला है। क्या है, a माइनस b का फॉर्मूला है। cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है इसका cos a यानी cos c, cos a इंटू cos b, माइनस के लिए प्लस हो जाता है, प्लस sin a इंटू sin b। तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b यानी h। लिमिट हटा दीजिए, अब यहां लिखते हैं हम, लिमिट हटा देंगे तो ये हो जाएगा cos c इंटू cos 0 प्लस sin c इंटू sin h का मान 0। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1 प्लस sin c इंटू sin 0 का मान होता है तो 0। ये 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास क्या चीज, cos c। अब हम यहां देख रहे हैं फलन का मान और क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, दोनों बराबर हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर प्लस fx बराबर ये क्या हो जाता है, h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा। फिर इस बार क्या करेंगे, a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h। a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a इंटू cos b माइनस, प्लस में क्या होता है माइनस, माइनस sin a इंटू sin b। a की जगह c है और b की जगह h है। लिमिट हटा देते हैं, लिमिट हटाएंगे तो ये हो जाएगा cos c इंटू cos 0 माइनस sin c इंटू sin 0।
तो ये हो गया cos 0 का मान होता है 1, इसलिए ये हो गया cos c, sin 0 का मान होता है 0, ये 0 में चला गया। तो हम देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों आपस में बराबर हो गया। दैट मींस क्या है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए दिया गया फलन क्या है, संतत है। तो बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं, x के सभी वास्तविक मानों के लिए, या बोलेंगे फलन, या फलन क्या है, hx प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत क्या है, के लिए संतत है। ये तो निकल गया। उसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का सिंपली आप बोल सकते हैं कि जी, इसको सी मान ले, सी बिंदु माने सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और सिंपल लिमिट निकाल करके चेक करिएगा तो ये हो जाएगा gx की जगह gx का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा, सॉरी gx नहीं, hx ना निकाल रहे हैं, नहीं hx तो निकल गया, gx का निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c, और gx का मान क्या है, x स्क्वायर। लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान पुट हो जाएगा ना, तो c स्क्वायर। लिमिट और फलन का मान दोनों आपस में बराबर है तो क्या हो गया, दोनों संतत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर h और g दोनों संतत है, अतः यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये क्या है, फलन का फलन है। चूंकि hx एवं gx कोमा करके लिखेंगे, x बराबर c पर संतत है, इसीलिए fx यानी क्या चीज, h ऑफ gx भी क्या होगा, x बराबर c पर संतत होगा। एक्चुअली इतना करने का जरूरत नहीं था, आप क्या बोल सकते थे, ये फलनों के फलन का है। पहला क्या है, कॉस है, त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा क्या है, बहुपद है। फलनों का फलन भी क्या होता है, दो संतत फलनों का फलन भी क्या होता है, संतत होता है उस बिंदु पर, यानी x के सभी मान। नेक्स्ट सवाल में बढ़ने से पहले 11th के लिए एक छोटी सी न्यूज है कि आज से यानी 25 मई से 11th के जो भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन होंगे, क्लास जो है 10 बजे से उनका वीडियो आना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपके सर्कल में जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, दोस्त के भाई हो, आपके अपने भाई हो, जितने भी आपके सर्कल में हैं, उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आज 10 बजे से वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, और ताकि सारे वीडियोज उनके तक पहुंचते रहे हर रोज 10 बजे से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। 32 में यहाँ दिया हुआ है कि दर्शाएं कि फलन दिया हुआ है cos x, और cos x कहाँ है, मॉड के अंदर है। द्वारा परिभाषित फलन बताना है कि ये संतत है, परिभाषित दर्शाना है कि ये संतत है। तो मॉड के बारे में हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि उसका मान जो भी होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का एक मान लेंगे, x बराबर c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिए कि x बराबर c, x बराबर c, लेट क्या कर लिए, मान लिए लेट x बराबर c। c क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। c क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के लिए हम लोग को क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे। तो संख्या हो गया, यहां से अब क्या करेंगे, सबसे पहले फलन का बात करते हैं। तो fc निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर cos c, मॉड के अंदर cos c, तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, cos c में बदल जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, c पर पावर माइनस fx, और ये किस में बदल जाता है, h में, h टेंड्स टू हो जाएगा 0, और fx जो है वो x क्या हो जाएगा, c माइनस h के रूप में बदल जाएगा, यानी हो गया c माइनस h, फलन का मान ले आए, फलन वही है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड के अंदर है cos x, x की जगह क्या हो जाएगा, cos x की जगह हो जाएगा c माइनस h, यानी c माइनस h हो गया, c माइनस h हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल लिमिट को हटाएंगे और h का मान पुट कर देंगे। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप जान नहीं रहेंगे ये क्या है, cos a माइनस b का फॉर्मूला है, आप लगा करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको लगा ही देते हैं, मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b
माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी के रूप में। अब लिमिट हटा सकते हैं, तो लिमिट यहां से हटा दिए, क्या हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0। हम जानते हैं कि क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। ये हो गया कॉस सी इंटू 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, प्लस साइन सी इंटू साइन 0 का मान 0 होता है। 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से गुना करिएगा तो cos c ही रहेगा, यानी मॉड के अंदर cos c आएगा और मॉड से बाहर निकालेंगे तो cos c। अब यहां देख रहे हैं कि फलन का मान और लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। नाउ क्या निकाल रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर प्लस fx, ये बदल जाएगा h में, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h हो जाएगा इस बार राइट हैंड लिमिट के लिए। ये यहां से हम फलन का मान ले रहे हैं, h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर है cos, तो ये हो जाएगा क्या चीज, c प्लस h के रूप में, c प्लस h के रूप में मॉड के अंदर है। फिर वही क्या करेंगे, a प्लस b का फॉर्मूला इस बार रख देंगे। प्लस में यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस में प्लस होता है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर है, ये हो गया cos c इंटू कॉस h माइनस साइन c इंटू साइन h। लिमिट हटा दीजिए, लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos c इंटू कॉस 0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन c इंटू साइन 0। साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो फाइनली इसका भी आंसर क्या आएगा, cos c ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, तीनों आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर माइनस fx यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर प्लस fx यानी राइट हैंड लिमिट, बराबर किसके, fc के यानी फलन के मान के। तो बोलेंगे क्या, अतः x बराबर c पर, यानी x बराबर c को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए वास्तविक संख्या, अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि जांचिए कि साइन मॉड x एक संतत फलन। मॉड x का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। -3 रखिएगा 3 होगा, 3 ऑलरेडी 3 होगा, मतलब पॉजिटिव रखिएगा नेगेटिव रखिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी संततता की जांच करनी है, तो उसी तरह से क्या मान लेंगे हम कि x क्या है, एक x बराबर c है मान लेते हैं, और c क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, हम लोग एक मान लेते हैं इसमें क्या है कि पूर्णांक है। पूर्णांक वो धन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, तो ऋण भी क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या कर लिए, x बराबर c मान लिए, c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, ये क्योंकि पॉजिटिव कर देगा इसलिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, इसी के लिए ऊपर चेक करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग फलन का मान, fc का मान। तो ये क्या हो जाएगा, साइन c मॉड के अंदर साइन c, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, साइन c के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट निकाल लीजिए, दोनों का लिमिट निकालेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू c पर पावर माइनस fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा c माइनस h के रूप में। अब इतनी बार बोले तो रटा जाना चाहिए, दिमाग में याद हो जाना चाहिए सब चीज कि ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन एक ही है, तो ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर c माइनस h। लिमिट हटाएंगे, इसका मान रख दीजिए, लिमिट हटा दिए, ये हो गया साइन मॉड के अंदर c माइनस 0, c माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन c का मॉड, और इसको लिख सकते हैं क्या चीज, साइन c। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुका है। राइट हैंड लिमिट का बात करिए, ऐसे भी जानते हैं क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो x के सभी मानों के लिए संतत होगा, लेकिन सिर्फ एक बार निकाल करके दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा c पर पावर प्लस fx,
ये बदल जाएगा h में, h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा c प्लस h के रूप में। फलन ले आइए तो लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान क्या हो जाएगा यही, यानी साइन मॉड के अंदर इस बार क्या हो जाएगा c प्लस h। लिमिट हटाएंगे h का मान पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन c प्लस 0 मॉड के अंदर है, c प्लस 0 करेंगे तो साइन c मॉड में आएगा, यानी ये हर हाल में आएगा साइन c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू c पर पावर माइनस fx ये बराबर है किसके, लिमिट x टेंस टू c पर पावर प्लस fx के और फलन के मान के, यानी fc के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन बराबर है, तो क्या बोलेंगे, अतः x बराबर c पर फलन संतत है। x का c का मान क्या है, पूर्णांक हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है। आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, और इस चैप्टर के बाद हम लोग चलेंगे 5.2 में, जहां हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को, कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन के हर एक बेसिक टर्म को सीखेंगे, हर एक फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला को कैसे प्रूव किया जाएगा उन सभी फॉर्मूला को प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 5.2। तो आज के इस लास्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा सवाल था, 34 सवाल था एक चैप्टर में, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे पार्ट्स बन गए, और ये आखिरी सवाल है तो इसको कंप्लीट करके खत्म किया जाए। तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है फलन क्या है, x का मॉड है माइनस x प्लस 1 का मॉड है। द्वारा परिभाषित फलन पूछ रहा है कि f के सभी असंततता की बिंदुओं को ज्ञात करें। असंततता की बिंदु को ज्ञात करने का मतलब है कि c, मान लिया कोई एक बिंदु मान लेते हैं c पे निकालना है कि ये क्या उस बिंदु पर संतत है या असंतत। अगर असंतत है तो उसकी बिंदु वही होगी, असंततता की बिंदु वही कहलाएगी असंतत बिंदु। अगर ये असंतत निकल जाता है तो संतत निकलेगा तो क्या बोलेंगे कि इसकी असंततता की कोई बिंदु नहीं है। ऐसे भी हम देख रहे हैं ये क्या है, एक बहुपद के रूप में, बहुपद के भाग के रूप में। अगर इसको हम मान ले gx, या मान लीजिए इसको पहले वाले को hx मान ले, ये fx है और ये हमारा क्या है hx के रूप में है, ये hx है और माइनस ये क्या है gx के रूप में। तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो दो बहुपद क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है। तो दो बहुपद का योगफल अंतर भाग गुणन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। और ये क्या है, अंतर के रूप में है, तो ये भी संतत होगा। तो चलिए एक बार निकाल करके संतुष्टि कर देते हैं, ठीक है। संतुष्टि होना संतोषम परम सुखम। चलिए बात कर लेते हैं कहां पे, x बराबर c पर, जहां c क्या है, c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं fc का फलन का मान। तो ये क्या हो जाएगा, c का मॉड माइनस अंडर मॉड के अंदर क्या है c प्लस 1 है, तो मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऑलरेडी जैसे का तैसा है। ये क्या हो जाएगा c माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1, ये प्लस में माइनस में दोनों c आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास माइनस 1, यानी फलन का मान निकल गया माइनस 1। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसके लिमिट्स को निकाल लेते हैं, यानी दोनों लिमिट को निकाल लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू c पर पावर माइनस fx, ये बदल जाता है हमारे किस में, h टेंस टू 0 में, और जहां x होगा वो क्या हो जाएगा c माइनस h के रूप में हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, फलन का मान क्या है मॉड x, तो ये हो जाएगा c माइनस h माइनस ये है c और x प्लस h, तो x का मतलब क्या हो गया, x बदल जाएगा c माइनस h में और प्लस 1 जो है वो अपने जगह पे है। इसको एक ब्रैकेट डाल देते हैं। अच्छा, अब लिमिट हटा दीजिए, h का मान पुट कर दीजिए। लिमिट हटाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर c माइनस 0 माइनस माइनस 0 प्लस 1, माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी माइनस 0 करेंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया c मॉड के अंदर, ये हो जाएगा c प्लस 1। फिर से यहाँ पे मॉड को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c माइनस c प्लस 1, ये प्लस माइनस खत्म, बचेगा क्या 1, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट,
फलन दोनों बराबर। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c पर पावर प्लस fx, ये हो जाएगा किसमें, लिमिट h टेंस टू 0 में बदल जाएगा और ये हो जाएगा c प्लस h के रूप में। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान ले रहे हैं तो मॉड के अंदर इस बार c प्लस h हो जाएगा, माइनस इस मॉड में हो जाएगा c प्लस h प्लस 1, ब्रैकेट लगा देते हैं। मॉड हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस 0 मॉड के अंदर माइनस c प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा c, यहां लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा मॉड के अंदर c प्लस 0 करेंगे तो c, और ये माइनस है, ये हो जाएगा c प्लस 1, c प्लस 1। मॉड हटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, c माइनस c प्लस माइनस माइनस 1, फिर c से c खत्म, बचा क्या, माइनस 1। तीनों कंडीशन में मान क्या है, बराबर, यानी क्या बोलेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है ये किसके, फलन के मान का, तो बोलेंगे अतः x बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर संतत, यानी सभी x के सभी मानों के लिए संतत है। दूसरा क्या बोलेंगे, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं है, अतः असंतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि सभी बिंदुओं पे क्या हो रहा है, संतत आ रहा है, तो असंततता का कोई बिंदु है ही नहीं, इसलिए क्या बोल दिए, असंततता का कोई बिंदु है ही नहीं। अब हम यहाँ पे देख लिए, कंप्लीट हो गया इस चैप्टर को, यहीं पे हो गया खत्म, खत्म क्या करेंगे, खत्म हो गया। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।